जरा एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहां आप सबसे कमजोर माने जाते हों, लेकिन आपके परिवार की जिम्मेदारी सिर्फ आपके कंधों पर हो। क्या करेंगे? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं जो इसी एक सवाल से शुरू होती है। देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक पहेली है। और यही पहेली हमें सोलो लेवलिंग की उस कमाल की दुनिया में ले जाएगी। एक ऐसा सफर जो हमें दिखाता है कि कभी-कभी असली ताकत उन जगहों पर छुपी होती है जहां कोई देखने की उम्मीद भी नहीं करता। हाँ, मुझे पता है, सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन दुनिया का सबसे महान हंटर बनने का उसका सफर असल में उसकी मौत के दरवाजे पर ही शुरू हुआ था। पर इस कहानी के मोड़ को समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा जिसमें हमारा हीरो सुंग जिनवू जी रहा था। तो बात है 10 साल पहले की, जब दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। आसमान में अचानक दरारें पड़ने लगीं, जिन्हें गेट्स कहा गया। और इन गेट्स के पीछे से ऐसे ऐसे मॉन्स्टर्स निकले जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी बंदूकें, हमारी टेक्नोलॉजी, सब कुछ उनके सामने बेकार था। लेकिन ठीक जब लग रहा था कि इंसानियत खत्म हो जाएगी, एक चमत्कार हुआ। कुछ लोगों में खास तरह की शक्तियां जाग उठी और उन्हें नाम मिला हंटर्स, इंसानियत की आखिरी उम्मीद। लेकिन यहाँ एक पेंच था। हर हंटर एक जैसा नहीं था। एक तरफ थे एस रैंक हंटर्स, जिन्हें लोग देवताओं की तरह पूजते थे। वो अकेले ही पूरी सेना के बराबर थे। और फिर सबसे नीचे थे ई रैंक, सबसे कमजोर। और उन सब में भी सबसे कमजोर था सुंग जिनवू। उसे तो बाकायदा एक खिताब मिला हुआ था, मानव जाति का सबसे कमजोर शिकारी। सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया में जीना जहां हर दिन मौत से सामना होता है और आपको पता है कि आप सबसे ज्यादा कमजोर हैं। यही सुंग जिनवू की सच्चाई थी। तो सवाल उठता है, वो ये सब क्यों कर रहा था? इसका जवाब बहुत सीधा है, लेकिन गहरा भी। प्यार। अपने पिता के लापता हो जाने के बाद जिनवू ही अपने परिवार का अकेला सहारा था। उसकी माँ एक अजीब बीमारी की वजह से कोमा में थी, और छोटी बहन की पढ़ाई, इन सब के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। और वो पैसा कमाने के लिए वो कोई भी खतरा उठाने को तैयार था, अपनी जान का भी। और यही जिम्मेदारी उसे एक दिन एक ऐसे मिशन पर ले गई जिसने उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। बाहर से तो वो एक मामूली सा ई रैंक डंजन लग रहा था, लेकिन अंदर अंदर कुछ बहुत ही खतरनाक छुपा हुआ था। एक डबल डंजन, यानी एक डंजन के अंदर दूसरा डंजन। कुछ हंटर्स के लालच ने पूरी पार्टी को आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया, और वो सब सीधे एक जाल में फंस गए। अंदर का नजारा बहुत ही अजीब था। कोई मॉन्स्टर नहीं, बस पत्थर की बड़ी बड़ी मूर्तियों वाला एक मंदिर। और फिर दरवाजे बंद हो गए। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, सिवाय इन 3 अजीब आज्ञाओं को मानने के। एक भी गलती का मतलब था मौत। वो मंदिर देखते ही देखते कसाई खाने में बदल गया। हंटर्स एक के बाद एक मारे जा रहे थे। उस डर और तबाही के बीच सिर्फ जिनवू ही था जो अपना दिमाग शांत रख पाया। उसने अपनी सूझबूझ से पहेलियां सुलझाईं, लेकिन आखिरी परीक्षा में किसी एक की कुर्बानी जरूरी थी। और अपने साथियों को बचाने के लिए जिनवू ने आगे बढ़कर खुद को कुर्बान करने का फैसला कर लिया। जैसे ही पत्थर की उन विशाल मूर्तियों ने उसे कुचलना शुरू किया और उसकी दुनिया अंधेरे में डूबने लगी, उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, एक प्रार्थना, बस एक और मौके की गुजारिश। और पता नहीं कैसे किसी ने उसकी वो प्रार्थना सुन ली। मौत के दरवाजे पर जब सब कुछ खत्म हो चुका था, तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक उसकी आंखों के सामने एक वीडियो गेम जैसी नीली स्क्रीन आ गई जो सिर्फ उसे ही दिख रही थी। ये एक ऑफर था, एक मौका, एक प्लेयर बनने का। अगर वो इसे मना करता तो मौत पक्की थी। तो सच कहूं तो उसके पास कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। और जैसे ही उसने हाँ कहा, जिनवू की दुनिया पलट गई। वो अब सिर्फ एक हंटर नहीं था, वो एक तरह से किसी वीडियो गेम का मेन कैरेक्टर बन गया था। उसे मिला एक सिस्टम, एक पर्सनल इंटरफेस, जो उसे रोज नई मिशंस यानी क्वेस्ट्स देता था, स्टैट पॉइंट्स देता था और ऐसी ताकतें देता था जो किसी और हंटर के पास नहीं थी। लेकिन इस नई शक्ति की एक बहुत बड़ी कीमत थी। अगर वो रोज के दिए हुए काम पूरे नहीं करता तो उसे सजा के तौर पर पेनल्टी जोन में भेज दिया जाता है। सोचिए, एक रेगिस्तान जहां उसे घंटों तक विशाल जहरीले कनखजूरों से अपनी जान बचानी पड़ती थी। मतलब ये सिस्टम ट्रेनिंग भी था और टॉर्चर भी। हारना कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो इस खतरनाक और अनोखी शक्ति के साथ जिनवू ने अपना नया सफर शुरू किया।
अब वो कमजोर नहीं था, वो कुछ और बन रहा था। उसने अकेले ही अपनी ताकत की हदों को पार करना शुरू कर दिया। और इसका नतीजा हैरान करने वाला था। आप खुद देखिए, सिर्फ एक अकेले डंजन को क्लियर करने के बाद उसकी ताकत में कितना फर्क आया। उसकी स्ट्रेंथ मतलब ताकत 3 गुना से भी ज्यादा हो गई, फुर्ती 2 गुनी हो गई। जहां दुनिया के बाकी हंटर्स की ताकत एक जगह आकर रुक जाती थी, वहीं जिन्वू की ताकत की कोई सीमा नहीं थी। और यही सोलो लेवलिंग का सबसे बड़ा राज है। वो दुनिया का इकलौता इंसान था जो सच में लेवल अप कर सकता था। हर लड़ाई, हर मॉन्स्टर उसे और ताकतवर बना रहा था। जो कभी शिकार हुआ करता था, अब वो धीरे धीरे शिकारी बन रहा था। जिन्वू बहुत तेजी से ताकतवर हो रहा था, लेकिन उसे बहुत जल्द ये भी पता चलने वाला था कि इस दुनिया में असली शैतान सिर्फ गेट्स के अंदर ही नहीं मिलते। कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन आपके बगल में ही खड़ा होता है और उसके चेहरे पर लालच और जलन का नकाब होता है। एक सी रैंक डंजन के अंदर जिन्वू को ये सबक बहुत बुरे तरीके से मिला। डोंगसुक नाम के एक साथी हंटर और उसकी टीम ने जिन्वू और एक दूसरे हंटर को बॉस के कमरे में फंसा दिया। उनका प्लान था कि वो दोनों मर जाएं और सारा खजाना वो लोग रख लें। लेकिन उन्होंने जिन्वू की नई ताकत को बहुत हल्के में ले लिया। जिन्वू ने न सिर्फ बॉस को हराया, बल्कि वो बच भी गया। जब धोखेबाज वापस आए तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने उसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन तभी सिस्टम ने दखल दिया। एक इमरजेंसी क्वेस्ट सामने आया, या तो उन इंसानों को मारो जो तुम्हें मारना चाहते हैं, या फिर मरो। पहली बार जिन्वू को अपनी जान बचाने के लिए इंसानों से लड़ना पड़ा। इस बेरहम तजुर्बे ने जिन्वू को और ताकतवर तो बनाया, लेकिन उसे एक कड़वी सच्चाई भी दिखा दी। पर इन सब लड़ाइयों और ताकत को पाने के बीच उसका असली मकसद क्या था? वो ये सब किसके लिए कर रहा था? इसका जवाब एक पौराणिक चीज में छिपा था, एलेक्सियर ऑफ लाइफ। एक ऐसी जादुई दवा जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। और यही उसकी माँ को बचाने का इकलौता रास्ता था, जो इटर्नल स्लीप नाम की एक रहस्यमयी नींद में सो रही थी। एक ऐसी नींद जिससे कोई कभी नहीं जागता। लेकिन ऐसी ताकतवर चीज सिर्फ सबसे खतरनाक जगहों पर ही मिल सकती थी, जैसे कि बदनाम एस रैंक डीमन कैसल। तो पूरी कहानी अब इस एक सवाल पर आ टिकती है, क्या वो लड़का जिसे कभी मानव जाति का सबसे कमजोर शिकारी कहा जाता था, अपनी माँ को बचाने के लिए इतना मजबूत बन पाएगा? उसका सफर तो बस अभी शुरू हुआ है और सबसे बड़ी लड़ाइयां तो अभी